तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं इस काम क्रीड़ा को बंद कर देता हूँ और आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश क्षुब्ध होकर के मेरा वीर्य ये स्खलित हो गया तो फिर उस वीर्य को कौन धारण करेगा। यानी इतना वीर्य छोड़ा शिव ने कि पूरी पृथ्वी है वो व्यापत हो गई, उसके ऊपर वीर्य ही वीर्य हो गया। अब देखिए, जैसे ही भगवान शिव का वीर्य अग्नि में व्यापत हुआ तो वो वीर्य एक पर्वत के आकार में हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वाल्मीकि जी रामायण के एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग पर्सन को पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि भगवान शिव के वीर्य में कितनी शक्ति थी और कितनी ताकत थी, और जब एक बार भगवान शिव का वीर्य स्खलित हो गया था तो उसके बाद में क्या क्या घटनाएं घटी और किन किन चीजों का निर्माण हुआ। ये बात दोस्तों लिखी हुई है इस वाल्मीकि रामायण में, तो आप देख सकते हो वाल्मीकि रामायण है और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस रामायण को खोलता हूँ और पढ़ता हूँ आपके सामने कि भगवान शिव के वीर्य में कितनी शक्ति थी। और ये बात जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है बालकांड के 36 नंबर सर्ग से। 36 नंबर सर्ग है और बालकांड है, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तो मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यह है बालकांड 36वां सर्ग और श्लोक नंबर है पहला। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का और विश्वामित्र जी का संवाद चल रहा है। तो विश्वामित्र जी ने श्री राम को कथा सुनाई थी और जैसे ही वो कथा समाप्त होती है तो उसके बाद में श्री रामचंद्र जी दोबारा विश्वामित्र जी से सवाल करते हैं। तो क्या करते हैं, सुनिए। ब्राह्मण, आपने ये बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता है। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ त्रिपथगा नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई? धर्मज्ञ महेश्वरी तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। अब यहाँ पे जैसे श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी के बारे में पूछा है तो विश्वामित्र जी यहाँ पे बता रहे हैं गंगा जी के बारे में। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि भगवान नीलकंठ ने यानी कि भगवान शिव ने उमा देवी के साथ शादी की, तो जैसे ही उनके पास में उमा देवी आई तो वो रति क्रीड़ा करना आरंभ हो गई। आगे क्या लिखा है देखिए, परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही भगवान शिव उमा देवी को अपने यहाँ लेके आते हैं तो उनके साथ में काम क्रीड़ा करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 दिव्य वर्ष बीत गए, काम क्रीड़ा करते हुए 100 दिव्य वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी उनके गर्भ से कोई उत्पन्न संतान नहीं हुई। तो इसके बाद में क्या होता है, ब्रह्मा जी आदि देवता आते हैं यहाँ पे और आकर के उन्हें इस काम को करने के लिए रोकते हैं कि आप रुक जाइए, इस काम को बंद कीजिए। आगे किस प्रकार से ब्रह्मा जी आकर के उनसे निवेदन करते हैं, सुनिए। उन्होंने सोचा कि इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले। तो सारे देवता ये सोच रहे हैं कि इतना टाइम हो गया भगवान शिव को काम क्रीड़ा करते हुए, लेकिन अभी तक एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। अगर हो भी गई तो फिर उस तेज को संभालेगा कौन, इसकी चिंता लगी है सभी देवताओं को। और वो इसी चिंता में आते हैं भगवान शिव के पास और आकर के उनसे क्या कहते हैं, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुरश्रेष्ठ, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप काम क्रीड़ा से निवृत्त हो देवबोधिक तपस्या युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। यहाँ पे देवता लोगों ने आकर के उनसे आग्रह किया है कि इतना समय हो गया महाराज और अभी तक आपसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है, और अगर हो भी गई तो आपके उस तेज को सहन कौन करेगा, कोई सहन नहीं सकेगा। इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए और आप अपनी पत्नी उमा देवी के साथ में सिर्फ और सिर्फ तप कीजिए। ये विनती आकर के सभी देवता भगवान शिव से करते हैं। फिर ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं, सुनिए। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अपने वीर्य को कंट्रोल कीजिए और रोकिए, अपने तेज वीर्य को रोक करके इस तीनों लोगों का हित कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे।
पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने ये आकर के अनुरोध किया है तो मैं इस आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ और इस तेज को मैं अपने अंदर ही संभालूंगा। तेज नाम यहाँ पे वीर्य का दिया हुआ है, हर जगह ब्रैकेट में वीर्य लिखा हुआ है। अगर कहीं पे तेज शब्द आ रहा है तो इसको आप बखूबी समझ लीजिए कि वीर्य का जिक्र हो रहा है। आगे भगवान शिव और क्या कहते हैं सुनिए। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज यानी कि वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं इस काम क्रीड़ा को बंद कर देता हूँ और आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश क्षुब्ध होकर के मेरा वीर्य ये स्खलित हो गया तो फिर उस वीर्य को कौन धारण करेगा, इस बारे में भी विचार कीजिए। तो आगे क्या कहते हैं देवता लोग। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। अब देवताओं ने कह दिया कि अगर आपका वीर्य आज गिरेगा तो उसे पृथ्वी देवी हमारे साथ में खड़ी है, ये इसे धारण कर लेगी। देवताओं का ये कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा यानी कि वीर्य छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्यापत हो गई। यानी इतना वीर्य छोड़ा शिव ने कि पूरी पृथ्वी है वो व्यापत हो गई, उसके ऊपर वीर्य ही वीर्य हो गया। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अब देखिए, वनों सहित पूरी पृथ्वी जब वीर्य से व्याप्त हो गई तो देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि अग्निदेव आप पवन देव का सहारा लेकर के इस वीर्य को अपने भीतर रख लीजिए, इस तेज को अपने भीतर रख लीजिए, अकेली पृथ्वी इस वीर्य को सहन नहीं कर सकती। तो आगे क्या होता है देखिए। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया, साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। अब देखिए, जैसे ही भगवान शिव का वीर्य अग्नि में व्याप्त हुआ तो वो वीर्य एक पर्वत के आकार में हो गया, यानी कि श्वेत पर्वत हो गया, एक पर्वत का रूप ले लिया उस वीर्य ने, और वहां पर एक सरकंडों का वन भी खड़ा हो गया। आगे क्या होता है देखिए। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। अब देखिए, जैसे ही उस वीर्य ने श्वेत पर्वत का आकार लिया तो वहां पर एक सरकंडों का वन खड़ा हुआ और उस वन में कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव यानी कि यहाँ से कार्तिकेय के जन्म की कथा स्टार्ट हो जाती है। तो आगे क्या होता है देखिए। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक सांप दे दिया। वे बोली। अब देखिए, इस प्रकार की जब घटना घटी तो यहाँ पे उमा देवी जी थी जो भगवान शिव की पत्नी, उनको क्रोध आ जाता है और वो सभी देवताओं को सांप देती है। क्या सांप देती है? देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेगी, संतानहीन हो जाएगी। अब देवी उमा ने इस प्रकार से देवताओं को श्राप दे दिया कि मैं अपने पति के साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए समागम कर रही थी और आपने आकर के हम लोगों को रोक दिया, हमारे इस प्रोग्राम में विघ्न डाल दिया। तो आपको मैं श्राप देती हूँ कि आप भी कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकोगे और आपकी पत्नियां भी इस कार्य को नहीं कर सकेगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी सौंप दिया। अब पृथ्वी की बारी आती है, क्योंकि सबसे पहले भगवान शिव का जो वीर्य था उसको झेलने की जिम्मेदारी पृथ्वी की थी। तो उमा देवी पृथ्वी को भी श्राप देती है कि अगर तू मेरे पति के वीर्य को नहीं झेलती तो शायद ये नौबत नहीं आती। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी सौंप दिया। भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की बारियां होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। अब इस प्रकार से पृथ्वी को भी उमा देवी ने सांप दे दिया है कि तेरे भी कभी पुत्र नहीं होगा और तू कईयों की औरत बनेगी और तेरे कई रूप हो जाएंगे। इस प्रकार से उमा देवी ने पृथ्वी को भी सांप दे दिया। यहाँ पे आगे क्या होता है देखिए। उन सब देवताओं को उमा देवी के सांप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। अब इस प्रकार से भगवान शिव और उमा देवी देवताओं को और पृथ्वी को साफ दे करके और चले जाते हैं हिमालय पर्वत पर और वहां जाकर के तपस्या करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमावान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृतांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। अब देखिए, इस प्रकार से विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये मैंने आपको उमा देवी का वृतांत पूरा का पूरा सुना दिया, अब आप गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनिए। तो इस प्रकार से ये कथा है, तो ये बहुत लंबी कथा है और विश्वामित्र जी बताते चले जाते हैं आगे आगे कि भगवान शिव के वीर्य में कितनी शक्ति थी। अभी ये पहला भाग है, अगले भाग में पूरा का पूरा मैं ब्यौरा दूंगा।
अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आप अगले वीडियो को देखना मिस न करें, क्योंकि भगवान शिव के वीर्य में कितनी शक्ति थी ये अभी अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या क्या उन वीर्य से निर्माण हुआ और कौन कौन से देवता प्रकट हुए और किस तरह से उस वीर्य को किन किन देवताओं ने संभाल के रखा। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे इजाजत। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।